हेलो दोस्तों, आज मैं आपको इंग्लिश के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताने जा रही हूँ बीए फर्स्ट ईयर के। मैंने इसकी हाफ सेमेस्टर पहले ही वीडियो बना रखी है। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप उस लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। सेकंड सेमेस्टर के क्वेश्चन बचे थे, तो आइए आज हम उन्हें समझ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कसेस द रिलेवेंस ऑफ द टाइटल पिगोन्स एट डेब्रेक। शीर्षक की उपयुक्तता का विवेचन करो। आंसर है, द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज हाईली सिंबॉलिक। पिगोन्स आर सिंबल ऑफ मैसेज कैरिंग एंड आल्सो ऑफ सोल लाइब्रेशन। इस कहानी का शीर्षक अत्यधिक प्रतीकात्मक है। कबूतर संदेहवाहकों तथा आत्मा के मोक्ष का प्रतीक है। डेब्रेक इज द सिंबल ऑफ ए न्यू डे फुल ऑफ होप एंड सक्सेस। भोर आशा तथा सफलता से भरे एक नए दिन का प्रतीक है। बासु हैज स्पेंट ए ट्रबल्ड नाइट। बासु ने परेशानी भरी रात बिताई है। The title signifies the liberation of Basu's soul and its journey towards a new life. शीर्षक बासु की आत्मा की मोक्ष प्राप्ति तथा एक नई जीवन की ओर यात्रा को इंगित करता है। सेकंड क्वेश्चन है, एक्सेस द इक्वेशन बिटवीन द ओल्ड कपल। बूढ़े दंपति के मध्यम सामंजस्य का आकलन करो। आंसर है, बासु इज 61 एंड ओतिमा इज 56। बासु सफर्स फ्रॉम अस्थमा एंड हैज लॉस्ट इज कॉन्फिडेंस। बासु की आयु 61 वर्ष तथा ओतिमा की आयु 56 वर्ष है। बासु दमे से पीड़ित है और अपना आत्मविश्वास खो चुका है। ओतिमा इज क्वाइट एक्टिव। ओतिमा काफी सक्रिय है। सी टेक्स इंटेंसिव केयर ऑफ बासु। वह बासु की गहन देखभाल करती है। बट बासु डज नॉट सीम टू बी ए सिंसियर टुवर्ड्स हर। ही स्नब्स हर एंड सोव्स एंगर ऑन हर, सो द इक्वेशन बिटवीन देम इज नॉट सो परफेक्ट। किंतु बासु उसके प्रति इतना ईमानदार प्रतीत नहीं होता। वह उसे डांटता है तथा उस पर क्रोध दिखाता है। अतः हम कह सकते हैं कि उन दोनों के मध्य सामंजस्य बहुत अच्छा नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई हैड बासु एंड हिज वाइफ स्टॉप्ड स्लीपिंग ऑन द टेरेस। बासु और उसकी पत्नी ने छत पर सोना बंद क्यों कर दिया। आंसर है, देयर वर टू रीजन फॉर विच द कपल स्टॉप्ड स्लीपिंग ऑन द टेरेस। फर्स्ट वाज द देयर नेबर्स वर वेरी क्वेरलसम। दो कारण हैं जिन कारणों से इस दंपति ने छत पर सोना बंद कर दिया। पहला कारण यह है कि उनके पड़ोसी बहुत ही झगड़ालू प्रवृत्ति के थे। दे प्लेड द रेडियो ऑन फुल वॉल्यूम। वह पूरी आवाज खोलकर रेडियो बजाते थे। When मिस्टर बासु प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इट, दे थ्रेटेंड टू किल हिम। जब श्रीमान बासु ने इसका विरोध किया तो उन्होंने उन्हें जान से मार देने की धमकी दी। सेकेंडली, बासु वाज ओल्ड एंड सफर्ड फ्रॉम अस्थमा। दूसरा, बासु बूढ़ा था और दमे से पीड़ित था। He could not easily climb the steps to the roof, so they stopped sleeping on the terrace. वह छत तक जाने वाली सीढ़ियों पर आराम से नहीं चढ़ पाता था, इसलिए उन्होंने छत पर सोना बंद कर दिया। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डिड द नरेटर्स रिएक्ट टू हिज फोटोग्राफ। कथावाचक ने अपना फोटोग्राफ देखने के बाद कैसी प्रतिक्रिया दी। आंसर है, द नरेटर्स वाज एक्सट्रीमली इरिटेटेड टू सी द फोटोग्राफ। कथावाचक फोटोग्राफ को देखकर बहुत क्रोधित हो गया। देयर वॉज नथिंग लाइक हिज फीचर इन इट। फोटो में उसके नैन नक्शे जैसा कुछ भी नहीं था। ही थ्रू द फोटोग्राफ टुवर्ड्स द फोटोग्राफर एंड सेड दैट दिस एडिटिंग वाज ए ब्रूटल वर्क। उसने फोटोग्राफ को फोटोग्राफर की तरफ फेंक दिया और बोला कि उसकी एडिटिंग बहुत ही विनाशकारी थी। ही टोल्ड द फोटोग्राफर टू कीप द फोटोग्राफ फॉर हिमसेल्फ। उसने फोटोग्राफर को वह फोटोग्राफ अपने पास ही रखने के लिए कहा। ही कुड मेक व्हाटएवर चेंजेस ही लाइक्ड इन इट। वह उसमें जो चाहे परिवर्तन कर सकता था। ही रिटर्न फ्रॉम देयर विद टीयर्स इन हिज आईज। वह वहां से आंखों में आंसू लिए हुए लौट आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द रिलेवेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द स्टोरी द जर्नी। कहानी के शीर्षक की उपयुक्तता की व्याख्या करो। आंसर है, द जर्नी इज ए स्टोरी ऑफ ए रियल जर्नी ऑफ ए ट्राइबल गर्ल टिनुला। द जर्नी एक आदिवासी लड़की टिनुला की यात्रा की वास्तविक कहानी है। शी हैज कम फ्रॉम हर स्कूल टू हर होम फॉर सम डेज। वह अपने विद्यालय से कुछ दिनों के लिए अपने घर आई है। नाउ हर वेकेशन आर ओवर। अब उसकी छुट्टियां समाप्त हो गई हैं। सी इज गोइंग बैक टू हर स्कूल। वह अपने विद्यालय वापस जा रही है। द स्टोरी प्रेजेंट्स द डिफिकल्टीज ऑफ द जर्नी ऑन द रफ एंड टफ टेरेन। इस कहानी में उसकी यात्रा के उबड़ खाबड़ और कठिन मार्ग की कठिनाइयों का वर्णन किया गया है। सो द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज मोस्ट सुटेबल। अतः कहानी का शीर्षक बिल्कुल उपयुक्त है। Assess the brother sister relationship as described in the story. कहानी में जिस तरह भाई बहन के संबंध को दर्शाया गया है उसका आकलन करो। आंसर है, द गर्ल इज द स्टोरी इज टू स्मॉल टू बी इंडिपेंडेंट।
कहानी में वर्णित लड़की इतनी छोटी है कि वह स्वतंत्र रूप से कुछ भी नहीं कर सकती, बट हर ब्रदर इज वेरी केयरिंग टूवर्ड्स हर, किंतु उसका भाई उसका बहुत ध्यान रखता है। ही कंसिडर्ड इट एज हिम ड्यूटी टू ब्रिंग एंड टेक बैक हिज सिस्टर फ्रॉम एंड टू स्कूल, वह अपनी बहन को विद्यालय से लाना और वापस छोड़कर आना अपना कर्तव्य समझता है। He helps her cross the river. The journey is too difficult, but he does not show any sign of fatigue. वह नदी पार करने में उसकी सहायता करता है। उनकी यात्रा अत्यधिक कठिन है, किंतु उसके चेहरे पर थकान का कोई निशान दिखाई नहीं देता। He leaves her at the school gate at midnight and comes back without showing any tension. वह अर्धरात्रि को उसे विद्यालय के गेट पर छोड़ता है तथा बिना किसी प्रकार का तनाव प्रदर्शित किए वापस लौट पड़ता है। सो द बॉन्ड बिटवीन दैम बोथ इज ग्रेट। हम कह सकते हैं कि दोनों के बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द टू वुमेन अराइव इन बॉम्बे? दोनों महिलाएं मुंबई कैसे पहुंची? आंसर है, द राइटर्स फ्रेंड्स मदर वाज फ्रॉम रावलपिंडी पाकिस्तान। लेखक के मित्र की माता रावलपिंडी पाकिस्तान से संबंध रखती थी। फाइंडिंग हर सेल्फ यूसेफ देयर द ट्रेवल टू अमृतसर। स्वयं को वहां असुरक्षित पाकर वह अमृतसर चली गई। देयर फ्रॉम सी वाज ब्रोट टू दिल्ली इन ए मिलिट्री ट्रक। वहां से उसे एक मिलिट्री ट्रक में दिल्ली लाया गया। फ्रॉम दिल्ली सी वाज फाइनली फ्लोन टू बॉम्बे। दिल्ली में उन्हें वायुयान द्वारा मुंबई ले जाया गया। सी वाज टेकन टू बॉम्बे इन ए प्लेन बिकॉज ट्रेवलिंग बाय ट्रेन वाज स्टिल डेंजरस। उन्हें वायुयान से मुंबई इसलिए ले जाया गया क्योंकि रेल से यात्रा करना अभी भी खतरनाक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रियर टू पार्टीशन व्हाट डिड माजी थिंक ऑफ मुस्लिम्स? विभाजन से पहले मुसलमानों के संबंध में माजी के क्या विचार थे? आंसर है, प्रियर टू पार्टीशन माजी थॉट दैट ऑल मुस्लिम्स वर वेरी गुड। विभाजन से पहले माजी सोचती थी कि सभी मुसलमान बहुत अच्छे होते हैं। दे लिव्ड देयर लाइक फैमिली मेंबर्स इन गुड नेबरहुड। उसके सभी पड़ोसी फैमिली मेंबर की तरह रहा करते थे। ऑल नेबर्स रिस्पेक्टेड हर। सब उसका सम्मान करते थे। Adults called her बहनजी and the younger ones called her माजी और चाची out of respect. बड़े लोग उसे बहनजी और छोटी आयु वाले उसे माजी या चाची कहा करते थे। She was least bothered even when the news of impending partition came. जब विभाजन का समाचार भी आया तब भी उन्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं हुई थी। She thought that it was not going to make any difference to their neighborly love. उन्हें लगता था कि इससे उनके पड़ोस प्रेम पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट स्ट्रैटेजी डिड द peasant इन द गाइज ऑफ ए हकीम यूज टू सेंड द सन्स अवे? हकीम के रूप में जाकर किसान ने बेटों को बाहर भेजने के लिए क्या योजना क्रियान्वित की? आंसर है, द peasant इन द गाइज ऑफ ए वुमन गुड थ्रेसिंग टू द ठग्स। महिला के रूप में जाकर किसान ने ठग की बहुत जमकर धुनाई की थी। नेक्स्ट डे ही रीच्ड देयर इन द गाइज ऑफ ए हकीम। अगले दिन वह वहां हकीम का भेष बनाकर पहुंच गया। The ठग wanted some balm and bandages for his wounds. ठग अपने गांव के लिए मरहम और पट्टियां चाहता था। He told the fortune that he needed 4 kinds of herbs to treat their father. किसान ने ठग के बेटों से कहा कि उसे उनके पिता के इलाज के लिए 4 प्रकार की दवाइयों की आवश्यकता है। These herbs were available. One is in east, west, north, south. The sons wanted their father get well soon. यह जड़ियाँ उन्हें उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम अलग अलग दिशाओं से ही प्राप्त हो सकती थी। पुत्र अपने पिता को शीघ्र ठीक करना चाहते थे। They ran hurriedly in one each in 4 directions. The peasant found the thug alone and traced him again. वह सभी एक एक दिशा की तरफ निकल गए। किसान को ठग दोबारा अकेला मिल गया और उसने उसकी फिर से पिटाई कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why was there a mood of celebration in the महतो टोली? महतो टोली में उत्सव का माहौल क्यों था? आंसर है, देयर वर सेवरल टोली इन द विलेज, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम हैड देयर ओन पंचलाइट्स। गांव में बहुत सारी टोलियां थी, उनमें से लगभग सभी के पास अपनी अपनी पंचलाइट थी। महतो टोली डिड नॉट हैव इट, किंतु महतो टोली के पास नहीं थी। अल्टीमेटली वन डे विद द कलेक्टेड मनी दे ब्रोट ए पंचलाइट फ्रॉम ए फेयर। एक दिन जमा किए हुए पैसों की सहायता से वह भी एक मेले से पंचलाइट ले आई। As soon as the पंचलाइट reached the टोली there was the atmosphere of celebration. ऐसे ही पंचलाइट टोली में पहुंची, वहां का वातावरण उत्सव में बदल गया। All of the टोली member left their work and reached their पंचायत। टोली के सभी सदस्य अपने अपने कामकाज छोड़कर पंचायत में पहुंच गए। They also prepared for the ritual inauguration of the पंचलाइट। उन्होंने पंचलाइट के रीति रिवाज के साथ उद्घाटन की भी व्यवस्था की। How did people react when the पंचलाइट could not be lighted?
जब पंचलाइट को जलाया नहीं जा सका तो लोगों ने किस प्रकार की प्रतिक्रिया की? आंसर है पंचलाइट हैड कम बट नोबडी इन द महतो टोली न्यू हाउ टू लाइट इट। पंचलाइट तो आ गई थी किंतु पूरी महतो टोली में किसी को भी उसे जलाना नहीं आता था। As soon as the realization came, everybody became sad. जैसे ही लोगों को इस बात का आभास हुआ, चारों ओर उदासी फैल गई। They thought that it would be a great insult for the टोली if other टोलीज came to know this fact. वह सोचने लगे कि यदि अन्य टोलियों को इस बारे में पता चला तो उनका बहुत बड़ा अपमान हो जाएगा। The punchlight was standing in between and all of them were sitting around in its pensive mood. पंचलाइट बीच में रखी हुई थी तथा लोग उसके चारों ओर उदास बैठे थे। They could not take risk of lighting it till the real method was not clear. वह उसको जलाने का जोखिम नहीं उठा सकते थे क्योंकि उन्हें वास्तविक तरीका पता नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज गंगू कन्विंस द नरेटर दैट इट इज नॉट रॉन्ग टू मैरी गोमती इज द नरेटर कन्विंस्ड। गंगू कथावाचक को यह बात किस प्रकार समझाता है कि गोमती से विवाह करना कोई गलत बात नहीं है? क्या कथावाचक उसकी बात मान लेता है? आंसर है गंगू सेज दैट गोमती वाज नॉट रॉन्ग। It was said that she had left her 3 husbands. गंगू कहता है कि गोमती गलत नहीं है। उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वह 3 पतियों को छोड़ चुकी है। But the reality was that they had thrown her out of their houses. किंतु वास्तविकता यह थी कि उसे उन्होंने घर से निकाल दिया था। गंगू said that those men wanted that गोमती should be their heart and soul. गंगू ने कहा कि वह पुरुष यह चाहते थे कि गोमती अपना सर्वस्व उन्हें दे दे। They loved her body only. Gangu pointed out the fact that a woman wants the love of her husband more than anything else. वह केवल उसके शरीर से प्रेम करते थे। गंगू इस बात की ओर ध्यान दिलाता है कि एक स्त्री को अन्य किसी भी वस्तु से अधिक अपने पति से प्रेम की इच्छा होती है। But the narrator was not convinced by Gangu's opinion. किंतु गंगू के विचारों से नरेटर सहमत नहीं था। What is the role of the child in the story? कहानी में बच्चे की क्या भूमिका है? आंसर द चाइल्ड इज मेंशन इन द एंड ऑफ द स्टोरी ओनली। कहानी में बच्चे का जिक्र बिल्कुल अंत में आता है। बट इट प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इफ द चाइल्ड वाज नॉट देयर द स्टोरी राइटर कुड नॉट हैव रीच्ड अप टू द थीम दैट ही वांटेड टू स्टिपुलेट। किंतु वह एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि बच्चा ना होता तो कहानीकार कहानी के थीम तक नहीं पहुंच सकता था। गोमती गिव्स बर्थ टू हिज चाइल्ड समवेयर इन लखनऊ। गंगू क्लियरली नोज दैट दिस इज नॉट हिज चाइल्ड। गोमती लखनऊ में किसी जगह एक बच्चे को जन्म देती है। गंगू भली भांति जानता है कि यह बच्चा उसका नहीं है। इट इज अ चाइल्ड ऑफ वन ऑफ गोमतीज एयरलाइन हस्बैंड और लवर। यह गोमती के पुराने किसी पति अथवा प्रेमी का बच्चा है। इन स्पाइट ऑफ दैट गंगू अडोप्ट्स द चाइल्ड। इसके बावजूद भी गंगू उस बच्चे को अपना लेता है। He wants to prove that he did not believe in the age-old traditions and convention. वह सिद्ध करना चाहता है कि वह युगों से पुरानी परंपराओं और रूढ़ियों पर विश्वास नहीं करता है। When the narrator understands the motive of Gangu, he also becomes emotional. जब कथावाचक को गंगू का उद्देश्य समझ आता है तो वह भी भावुक हो जाता है। He takes the child into his hands and hugs him lovingly. वह बच्चे को अपनी बाहों में लेकर गले लगा लेता है। Thus the child plays a very important role in the story. इस प्रकार बच्चा कहानी में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है What happened to the dog once it became the blind man's companion? कुत्ता जब एक बार अंधे भिखारी का साथी बन गया तब क्या हुआ? आंसर है After the death of the old woman, the dog became the whole-time companion of the blind man. बूढ़ी महिला की मृत्यु के बाद कुत्ता अंधे आदमी का निरंतर साथी बन गया। The dog kept sitting by the old man most of the time where he used to beg. जिस स्थान पर भिखारी भीख मांगता था कुत्ता निरंतर उसके साथ वहीं पर बैठा रहने लगा। If any passerby passed from there without giving alms to the blind man, the dog will pull him back to him and make him give alms. यदि कोई वहां से गुजरने वाला व्यक्ति अंधे भिखारी को बिना भीख दिए गुजरता था तो कुत्ता उसे पकड़कर वापस ले आता था और उसे भीख देने के लिए बांधे कर देता था। He moved with the blind man where he went. The dog also saved him from the mischief of the children. जहाँ जहाँ अंधा भिखारी जाता था वह भी उसके साथ जाया करता था। कुत्ता उसे बच्चों की शरारतों से भी सुरक्षित रखता था।